उधर से तो वापस अटका हुआ है। क्या हुआ? ठीक है, या फिर अभी भी बफरिंग ही हो रहा है? तो आवाज़ जा रही है मेरी? आवाज़ आ रही मेरी वापस, या अभी भी तकनीकी गड़बड़ी चल रही है? नमस्कार, पुनः एक बार प्रयास कर लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। बाकी थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, मुझे कमेंट दिख नहीं रहे। कमेंट दिख नहीं रहे मुझे। चलो साथियों, तो बात करते हैं। अभी मेरे हिसाब से अभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर अभी दिक्कत आती है तो फिर मैं रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दूंगा एक, ताकि बार बार आपको परेशानी ना होए। तो अभी मैं पहले तो प्रयास यही करूंगा कि आपको आवाज़ पहुंच जाए और ठीक ठाक काम चलता रहे। फिर भी बाय द वे नहीं होता तो फिर मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा, ठीक है? असुविधा के लिए खेद है, कुछ कर नहीं सकते। हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, क्योंकि नेटवर्क का अपन कुछ कर भी नहीं सकते ऐसी स्थिति में। चलो तो बात शुरुआत करते हैं हम कि लास्ट 20-25 दिन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए और किस तरह से हमें अभी आगे के 15-20 दिनों को यूज़ करना है ताकि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। ऐसी बातों को लेकर ही मैं आज आपके सामने समक्ष लाइव मोटिवेशन के लिए हाजिर हूँ। वैसे सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों ये है कि जब एग्ज़ाम आपके सामने हो, मतलब जस्ट 20 एक दिन रहे हैं आपके एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम आपके सामने है, इससे बड़ा मोटिवेशन शायद ही कुछ होगा। क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होता है कि एग्ज़ाम डेट आ जाती है, उसके बाद में फिर मोटिवेशन की कमी रहती नहीं है। लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ कि बच्चे मोटिवेट नहीं हो पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सर मोटिवेट कर लो ताकि हम कुछ तैयारी कर लें। कोई कहता है सर आग लगा दो। देखो आग वाग मैं लगाने आया नहीं हूँ, ना मैं आग लगा सकता। आपको भी किसी की आग लगानी नहीं चाहिए। आग लगाने का मतलब आप समझते हो ना, हमारे इधर आग लगाने के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है किसी के बीच में झगड़ा करवाना भी आग होती है, और दूसरा आपके आग का मतलब वास्तविक आग से भी होता है। तो मैं किसी भी प्रकार की कोई आग लगाने नहीं आया। मैं यहाँ पे कुछ मूलभूत बातें बताने आया हूँ आपसे कि आप उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी जाएगी। हमारे उम्मीदों के अनुरूप जो है वो चीज़ें होगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज अपन जो है वो लाइव मिलेंगे अभी। चलो बात शुरुआत करता हूँ कि इन 20 दिनों में आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या ध्यान रखनी है। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहली चीज़ ये कि आगे के जो 20-25 दिन है हमारे पास में, इन 20-25 दिनों में मैं कुछ सलाह देना चाहूँगा आपको। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये कि जो ये 25 दिन है, इन 20-25 दिनों को आप अलग न समझें। जैसा कि माहौल बनाया गया ना कि भाई जैसे ये 25 दिन आपके जीवन के बहुत आखिरी 25 दिन है, डू एंड डाई 25 दिन है, ये वो,
ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 25 दिन भी बहुत सामान्य 25 दिन है, जैसा जुलाई में थे वो वैसे ही 25 दिन आज भी है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा आप सोच पा रहे हो। ठीक है, दिक्कत आ रही है वॉइस की? 20 डेसिबल पे सही है। तो ये 25 दिन का जो ये आपने बनाया है ना, ये हुआ बनाया हुआ है इस YouTube वगैरह पे कि 25 दिन जीवन के आखिरी 25 दिन है, इन 25 दिनों में ये करिए वो कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 25 दिन भी पर्याप्त है विद्यार्थियों, इसको भी वैसे ही सामान्य समझिए जैसा आप पीछे समझते आए थे। जैसे जुलाई के जो 25 दिन थे वैसे ही सितंबर के 25 दिन भी है, ये कुछ नया नहीं है। ठीक है, एग्जाम का टाइम है तो थोड़ा सा हमें नियमित होकर पढ़ना है। तो आप एक तो ये टेंशन ना लें कि लास्ट 25 दिन है, अंतिम 25 दिन है, कायनात कयामत के 25 दिन है, करो या मरो के 25 दिन है, क्या है मतलब कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें इन 25 दिनों में कोई सिलेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, 25 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, जो पुरानी चीजें पढ़ रखी है उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आप इस 25 दिनों को ऐसे लोड मत लीजिए, दिमाग के ऊपर इतना अपने आप को टॉर्चर ना करें कि 25 दिन में पता नहीं क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है 25 दिन। आप अगर मैं ये कह रहा हूं कि आज भी पढ़ाई छोड़ दो और सीधा 27-26 सितंबर को आप पेपर देने जाओ, 26 सितंबर को पढ़ाई छोड़ भी दोगे ना तो भी मैं ये कह रहा हूं कि 5-7 नंबर का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और क्यों पड़ेगा? क्योंकि अगर एक महीना रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि थोड़ा सा चीज़ें धुंधली हो जाती है, धुंधली होती है तो 5-7 नंबर कम आ जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो इस 25 दिन को अगर आप इतना बड़ा हवा बना दोगे तो निश्चित रूप से आप डर जाओगे। और विद्यार्थी जिस दिन भयभीत हो जाता है विद्यार्थियों, उसी दिन उसकी परफॉर्मेंस बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो आप इन 25 दिन को भी सामान्य 25 दिन समझिए, जैसे पहले जुलाई मई अप्रैल में जैसे समझते आ रहे थे वैसे ही 25 दिन समझिए, और इसको आप बिना लोड लिए हुए शांति से अपना काम करते जाइए। बाकी ये इतना पहाड़ बना दिया तो डेफिनेटली आप काम नहीं कर पाओगे। एक तो ये चीज़ कर लो। दूसरा ये है कि आप आज से एक गांठ बांध लो दिमाग में कि किसी भी स्टूडेंट से रीड की मार्फत कोई बात नहीं करोगे, क्योंकि आप किसी से कुछ भी पूछोगे, जैसे आपने किसी मेरे पास आए या किसी स्टूडेंट के पास में गए और जाके कह दिया कि भाई तेरी तैयारी कैसी है, अब वो तो आपको बढ़ा चढ़ा के ही कहेगा डेफिनेटली। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम डर जाएंगे लास्ट में, और हमारा जो वो डर है वो हमारी परफॉर्मेंस को प्रभावित करेगा। आज से ही एक गांठ बांध लो दिमाग में कि आज 1 सितंबर से लेके और आगे 25 सितंबर तक मैं किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी साथी से रीड के संबंध में कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप चाय पीने गए हैं, दोस्तों के साथ गए हैं, थड़ी पे चले गए, कहीं बाहर निकल गए, तो आप किसी दूसरी टॉपिक पे बात कर लीजिए। आप उससे कह दीजिए कि भाई देख, रीड पे बोलना नहीं है, बाकी आपको जिस किसी भी चीज़ पे बात करनी है कर ले। तो रीड पे अब बोलने का वक्त नहीं है, रीड के ऊपर अब पढ़ने का वक्त है। आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी के संबंध में बात मत करो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंध में बात मत करो। आप SI पर तैयारी कर रहे हैं, आप उससे संबंधित किसी से बात मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान रखिए। आप जितनी लोगों से राय लोगे उतना ही आप डिप्रेशन में जाओगे, मैं आपको आज ही बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि दुनियादारी को छोड़िए, बातें कीजिए लोगों से, सारा कुछ कीजिए, लेकिन आप जो है ये रीड के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा न करें, न ही किसी भी व्यक्ति को जाके ये पूछे कि आपकी रीड की तैयारी कैसी है, या आप जिस किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे है, किसी को न पूछे। ये पूछने से आपका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है वो खराब हो जाएगा। तो पहला काम ये कर ले। दूसरा काम ये कर ले कि 25 दिनों को भी आप नॉर्मल समझे। इसमें इतना हाइपर होने की, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान देना है ताकि आप बढ़िया तरीके से पढ़ सको। एक तो ये काम कर लो। तीसरी चीज ये कि अब लास्ट टाइम जो बचा है 20-25 दिन, इस 20-25 दिन में 2 चीज़ों का ध्यान रखना। एक, ये 20-25 दिन जो है लास्ट परीक्षा के जो मोमेंट होते हैं वो होते हैं आपके रिवीजन के और अभ्यास के। ठीक है, जो रिवीजन है मतलब ये हुआ कि पिछले 7-8 महीनों में जो कुछ आपने पढ़ा है, पिछले 1 साल में जो कुछ आपने पढ़ा है उसका वापस रिवीजन करने का वक्त आ गया है। तो A to Z आपने जो कुछ पढ़ा है उसको सारे को एक बार वापस पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम हॉल में धुंधलापन ना आए।
दरअसल क्या हो ना, मनुष्य मस्तिष्क की एक क्षमता होती है कि अगर वो 20 दिन तक चीज़ें नहीं पढ़ेगा, वापस 20-25 दिन तक अगर नहीं पढ़ेगा, तो क्या होता है, ज्ञान थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। फिर एग्जाम हॉल में जाके हम दो विकल्प में जाके कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम अगर लेटेस्ट थोड़ा सारा पढ़ लेते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो है कंफ्यूज ना हो, इसलिए अभी लास्ट 20 दिन में एक बार सिलेबस पढ़ लीजिए। इस समय आपको दो चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है जब सिलेबस पढ़ोगे। पहली समस्या ये आएगी कि आपको ये लगेगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, और दूसरा आपको ये लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी कमियां बहुत लास्ट में नजर आती है। जब भी कभी हम कोई स्पोर्ट्स हो या कोई भी चीज़ हो, जब हम सबसे लास्ट में जाते हैं ना, अंतिम क्षणों में, तब हमें हमारी कमियां नजर आनी शुरू होती है। तो जब कमी नजर आती है तभी हम उसके ऊपर परफॉर्मेंस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे कुछ नहीं आ रहा, या मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो देखो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये ह्यूमन नेचर है, ये सभी के साथ होता है। ये आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ था, और सारे दोस्तों के साथ में होता है। सब जब भी लास्ट टाइम आता तब यही लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। और इससे बचने का एक ही तरीका होता है, जब भी ऐसा लगे कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा या मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उसमें कोई भी आप प्रैक्टिस सेट लीजिए और उसमें से अगर 10-15 सवाल आप सोल्व कीजिए। जब 10-15 साल सोल्व करोगे तब आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे आ तो रहा है, तो उससे क्या कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वापस ठीक हो जाएगा। तो बेहतरीन ये होगा कि आप क्या करो, इन चीज़ों के बारे में अगर आपको ये लगता है कि मुझे याद नहीं है या मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो निश्चित रूप से आप है वो 10-20 सवाल 50 सवाल डेली सॉल्व करोगे किसी भी अभ्यास पुस्तिका से, तो वापस कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये चीज़ें होती है। हमें दरअसल क्या होता है, जब भी कोई सवाल पूछता है और एकदम से उत्तर नहीं निकलता है, तो हम डर जाते हैं कि मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है। देखो एक सामान्य सा पढ़ाई का रूल्स है, जब चीज़ें 7-8 बार नज़रों के सामने से ढंग से निकलती है ना, उत्तर मुंह से तभी बाहर निकलता है बिना ऑप्शन के। अगर आपको उत्तर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कम पढ़ा है थोड़ा सा। परीक्षा पास करने के लिए उत्तर मुंह से निकलना ज़रूरी नहीं है। परीक्षा पास करने के लिए अगर आपने 3-4 बार सिलेबस ढंग से भी पढ़ा है तो भी आप ऑप्शंस देखकर आराम से उत्तर निकाल सकते हो। हमें यहाँ पे कोई विद्वान तो बनना नहीं है, परीक्षा पास करनी, और वो 3-4 बार सिलेबस अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से वो वैसी हो जाएगी। तो आपको इसमें ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जैसे आपको लग रहा हो कि भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा है या मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। ये बातें सब झूठी है, आपको आ रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा। ये सभी के साथ में ऐसा होता है, तो डरने की बिल्कुल भी इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक तो ये कर लो। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देने योग्य ये है कि कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर किस तरह से तैयारी करें, मतलब मुझे कमेंट दिख नहीं रहे हैं। तो कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि पेपर अटेंड कैसे करें वगैरह कैसे करें। ये मैं लास्ट में बताऊंगा पेपर अटेंड करने का तरीका, लेकिन मैं ये मानता हूँ मैं आपको कितना भी सिखा दूँ, लास्ट में आप वही करके आओगे जैसे आप हो। जैसे कोई कराटे या जूडो सिखाता है, तो जूडो सिखा दिया कि भाई कोई ऐसे करता है, आपको ऐसे प्रहार करना है। अब इससे क्या होगा, आप लास्ट में वही करोगे जैसे आप हो। इसलिए आप अपनी खुद की शैली डेवलप कीजिए, किसी से पूछिए मत कि मुझे पेपर कैसे करना है। मेरा ये मानना है कि अगर आप अभ्यास करोगे तो आपकी खुद की एक शैली निखर कर सामने आएगी, वो बेस्ट होगी। मैं आपको बताऊं ऐसे पेपर करो या कोई और बताएगा ऐसे पेपर करो, इससे कुछ नहीं होगा। हम कितना भी बता देंगे ना, कोई उससे आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। परीक्षा हॉल में आप ऐसा ही व्यवहार करोगे जैसे आप मौलिक रूप से हो। इससे बेहतर ये होता है कि आप किसी से ये मत पूछो कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। आप खुद अभ्यास करोगे तो आपकी अलग से यूनिक शैली निकलेगी बाहर, और उसमें आप फिट बैठोगे। मैं जो बताऊंगा वो मेरे लिए फिट बैठती है। आप जो अपनी शैली डेवलप करोगे ना, वो आपके लिए फिट बैठेगी। मैं आपको कहूंगा कि पहले साइकोलॉजी करो, बाद में ये करो वो करो, ऐसे नहीं होता। मैं कहूँ कि आप पेपर है वो कई राउंड में करो, कुछ भी नहीं होता। परीक्षा हॉल में कुछ भी चीज़ें याद नहीं आती है। परीक्षा हॉल के अंदर जो है ये ऐसी चीज़ें दिमाग में नहीं आती कि मैं पहला राउंड करूं या दूसरा राउंड करूं, तीसरा राउंड करूं, कुछ भी नहीं होता है। आप जो है वो बस अपनी मेहनत करते जाइए और पेपर कंटिन्यू करते जाइए। पेपर जितने आप कंटिन्यू दोगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप जो है वो अपनी एक शैली डेवलप कर लोगे, और अपनी शैली अगर डेवलप हो गई तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, फिर आपका एक अपना तरीका होगा, और वो सबसे बेस्ट होता है। वो सबसे बेस्ट होता है। ना मेरा तरीका काम आएगा,
ना किसी और मेरे साथी विद्वान साथी का काम आएगा, आपका वही तरीका काम आएगा जो आपको अपना डेवलप करोगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आत्मद्वीप भव, जैसा कि महात्मा बुद्ध कहते थे, आपकी खुद की शैली डेवलप कीजिए। आपकी खुद की जो शैली होगी ना, अब जैसे एक गाड़ी चलाने जैसा, मैं अगर यूट्यूब पे जाके सीखता हूँ कि हाउ टू ड्राइव, अब कार सीखने के लिए मुझे कार में बैठना पड़ेगा। कोई भी चीज़ सीखनी है तो मुझे वो खुद को करनी पड़ेगी, तब वो मेरी शैली बाहर आएगी। अब YouTube वीडियोस देख के ऐसे पेपर सॉल्व करना नहीं सीख सकते, ठीक है। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेगी आपको, लेकिन निश्चित रूप से आप इन चीज़ों को इनकार नहीं कर सकते। अब 1000 चीज़ें लोगों से सीख लेना, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके आप वही करने वाले हो जो आपने अभ्यास के दौरान सीखा था। इसलिए कहता हूँ आप अपनी खुद की जो शैली है वो डेवलप कीजिए। एक चीज़ ये, इसके अलावा अब लास्ट टाइम बचा है, इस समय कोशिश ये करो आप कि जो आप टेस्ट पेपर वगैरह दे रहे हो, तो मैं तो ये मानता हूँ कि लास्ट 15 दिन तक आपको टेस्ट सीरीज वगैरह के पेपर देने ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी यही करता था। लास्ट जैसे 15-20 दिन आते थे, 20-25 दिन बचते थे, तो मैं जनरली क्या करता था, एक ऐसी लिस्ट बनाता था। उस लिस्ट में वो टॉपिक लिखता था जिसमें मुझे पता है कि डेफिनेटली 70% तक का सवाल इस लिस्ट से बनते हैं, टॉपिक छांट लेता था और फिर उस टॉपिक के अनुसार बहुत बढ़िया तरीके से उन टॉपिक को तैयार कर लेता था और बाकी टॉपिक फोरे तौर पे पढ़ लेता था। इससे क्या होता था कि अच्छा खासा स्कोर जो है वो हो जाता था, ठीक है। तो इससे मैं भी आपको यही कहूँगा कि लास्ट दिनों में आप टेस्ट सीरीज वगैरह, मेरे हिसाब से आपको लास्ट 15 दिन कोई टेस्ट नहीं देना चाहिए। अगर एक आधा टेस्ट देते हो तो OMR सीट से देना। क्यों? इससे आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा। ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देते हो तो कोई बात नहीं, आप OMR सीट लो और उससे भरो उसको, ताकि OMR सीट भरने में भी 15 मिनट का समय लग जाता है। अगर आप उस एप्लीकेशंस में टेस्ट दे रहे हो उसके अनुसार ही रहोगे तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा परीक्षा हॉल के अंदर। तो टेस्ट दो ही मत। अब लास्ट में अगर आप देते हो तो आप एक आधा टेस्ट दे दो और उसमें आप निश्चित रूप से OMR सीट पे देना, ताकि आपको अपने टाइम मैनेजमेंट का और वो बबल्स भरने का तरीका जो है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप निश्चित रूप से करना। तो टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो ही बढ़िया है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के लेवल ठीक होते नहीं और उसके बाद आपको नंबर कम आएंगे तो आप टेंशन में और चले जाओगे। इससे अच्छा टेस्ट सीरीज देने की ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट सीरीज के अंदर जो दिमाग चलता है वो और परीक्षा हॉल के दिमाग में विद्यार्थी और रात दिन का फर्क आता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हम कभी भी सीरियस नहीं होते। हम तो बस उत्तर निकालना है, कैसे भी निकल जाए। सामने प्रश्न आया बस वो ग्रीन करना है, उसको समझ में नहीं आया ना तो मास दिमाग नहीं लड़ाएंगे, बस उसको करके फिनिश करो। परीक्षा हॉल में हार्मोन अलग तरीके से दौड़ते हैं, वहाँ पे तो हम हमारी पूरी जान लगाते हैं और वहाँ पे दिमाग अलग तरीके से काम करता है। इसलिए टेस्ट सीरीज के नंबर और परीक्षा के नंबर में कोई लेना देना नहीं है। टेस्ट सीरीज में 50, 60, 100 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो कोई गारंटी नहीं है कि मतलब आपको वहाँ पे 130 नहीं आएंगे, आ सकते हैं। यहाँ पे 130 आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे 105 भी आए। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये चीज़ें जो है ना, टेस्ट सीरीज वगैरह, ये केवल अभ्यास के हिसाब से रखिए। इनके नंबर को आप दिल पे मत लीजिए, इनके नंबर को चलने दीजिए जितने भी आ रहे हैं। हम लोग भी टेस्ट सीरीज वगैरह कभी कहीं देते थे तो कभी भी उसके ढंग के नंबर हमारे तो नहीं आए और परीक्षा में हम कभी भी फेल भी नहीं हुए। तो जो लास्ट दिन बचे हैं इसमें आप अभ्यास कीजिए। कोई भी टेस्ट पेपर लेके आ जाओ और उसके अंदर अभ्यास करो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। प्लस ये होगा कि जैसे कोई टेस्ट सीरीज में गलती है, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज की गलती आप खुद ही निकाल दो। और टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं कि वो सवाल आपकी परीक्षा में आएगा। टेस्ट सीरीज हम इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ मुझे उत्तर तो आ रहे हैं। साथ साथ में क्या होगा कि साथ साथ में आप टेस्ट सीरीज से अगर अटेंड करते हो तो आपको ऑप्शन पकड़ने का तरीका पता चल जाता है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि परीक्षा जब आ जाती है तो लास्ट 15 दिन हमें किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज टेस्ट नहीं देना चाहिए। फिर भी अगर कोई एक आधा देते हो तो एक आधा ही देना और फिर वो OMR सीट पे देना, ठीक है। OMR सीट पे दे के और उससे दोगे तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बराबर रहेगा। एक चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये कि आपको देखो, मैं टेस्ट सीरीज का मना इसलिए कर रहा हूँ कि पेपर बाय द वे उन्होंने टफ बना दिया, क्योंकि कोचिंग वाले अक्सर बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, क्योंकि मजबूरियां हैं। 5 फैकल्टी होती है, 3-4 फैकल्टी टफेस्ट पेपर बना देती है, क्योंकि 7 नंबर का शूज़ है, वो कोचिंग वाले वो 8 नंबर वाले को भी वही पहनाएंगे, 10 वाले को भी वही पहनाएंगे, 11 वालों को भी यही पहनाएंगे। शूज़ हमारे पास एक ही नंबर का है और सभी कितने आपका पैर कितना ही लंबा चौड़ा है हमें कोई मतलब नहीं, हम सभी को वही पहनाने वाले हैं। कोचिंग वाले सारों की यही हाल है।
इसलिए लास्ट 15 दिन आप किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं दोगे तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा टफ बना दिया तो आपका क्या होगा, आपका हालत ये होगी कि 100-105 नंबर आएंगे तो लास्ट में उबर नहीं पाओगे आप, क्योंकि वैसे ही हम मेंटली कमज़ोर है, क्योंकि 12 महीने से तैयारी कर करके छोरे थक गए हैं बेचारे, हालत ख़राब है मेरे टाबरों की। और ऐसी स्थिति में अगर लास्ट में 100-105 नंबर आ गए ना तो आप ये मान लोगे कि मेरे इतने ही आने वाले, और आप पहले ही हथियार डाल दोगे। इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट में आप अगर टेस्ट वेस्ट छोड़ दोगे तो फ़ायदा है, उसमें नुकसान वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपको अभ्यास करना तो कोई टेस्ट सीरीज लाके और उसको आप है वो लगा देना, तो उससे एक अभ्यास हो जाता है। तो बेस्ट प्रयास ये होता है कि आप ये करो। इसके साथ साथ आप बिल्कुल नॉर्मल रहें 25 दिन, हड़बड़ाहट नहीं करनी है आपको। आपको ये रखना है कि भाई एकदम कई बच्चे मैंने देखे हैं बिल्कुल हड़बड़ाहट में ओच पोच हो रखे हैं, बस 25 दिन में ये, अरे कुछ नहीं है, मस्त रहिए, लोड ना लीजिए, आधा घंटा 2 घंटे पढ़े, फिर थोड़े मार्केट में थोड़े बाहर थोड़े घूम के आ जाओ, दोस्त से बात कर लो, चाय पी के आ जाओ थोड़ी सी, और चाय वाले नहीं, पैसे वाले ज़्यादा हो तो जूस पी के आ जाओ, और उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटे फिर पढ़ लो, फिर थोड़े से घूम लो, घर पे बात कर लो। बिल्कुल आप बिल्कुल नॉर्मल लीजिए। जितना आप अपने आप को टॉर्चर करोगे ना उतना ही आप पीछे रहोगे दुनिया से, ठीक है। बाकी आप, मैं यही मानता हूँ कि आपको शांतिपूर्वक तरीके से रहना चाहिए। आपने अगर अपने ऊपर दबाव बना दिया ना कि इन 25 दिनों में मुझे मेरे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, इन 25 दिनों में मुझे है वो बेरोजगारी ख़त्म करनी है, इन 25 दिनों में मुझे वो पूरा राई का पहाड़ बना देना है, इन 25 दिनों में मुझे पूरा का पूरा वो मोहम्मद बेगढ़ा की तरह गढ़ जीतना है, इन 25 दिनों में मुझे ये करना है, कुछ मत कीजिए। 25 दिन रहे हुए आप आराम से अभ्यास कर लीजिए, जो कुछ पढ़ा हुआ है उसको एक बार पढ़ लीजिए मेहरबानी करके, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। मैं इतना ही कहूँगा, जितना आप ये ऐसी कल्पनाएं करोगे ना, ये मैंने अभी जो बताई थोड़ी देर पहले, माँ बाप के सपने वगैरह, इससे क्या होता है, इससे आपके ऊपर एक दबाव बनेगा, और वो दबाव देखना, जब भी कोई वर्ल्ड कप का मैच होता है ना तो फिर क्या होता है ना कि हम ये सोच के जाएंगे कि हम तो शतक मार के आएंगे, मुझे है वो पूरे भारत में फेमस होना है, मुझे ये करना है। अगर वो चीज़ें लेके अगर वो चला जाता ना उसमें क्रिकेट के मैदान में, पहली बॉल पे आउट होके वापस आता। नीरज चोपड़ा अगर वो भाला लेके गया था ना, वो अगर ये सोचता ना कि मुझे भारत का पहला स्वर्ण पदक दिलाना है, मुझे भारत को एक प्रकार से ये करना है, ऐसी चीज़ें सोच के जाते हैं तो परफॉर्मेंस नहीं आती विद्यार्थियों। इसलिए आप ये कुछ भी न सोचें, इन 25 दिनों को सामान्य समझते हुए, नॉर्मल रहते हुए अपने कोर्स को रिवीजन करें, और कोशिश करो कि डेली या 2 दिनों में एक बार एक अभ्यास पेपर जो है वो निकाल लो, किसी भी किताब से लाके, कोई भी किताब लेके आ जाओ। ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर कौन सी किताब लाके पढ़े, वो कोई भी किताब लाके आप अभ्यास पेपर निकाल दो। बाकी सिंपल सी बात है, मैं एक चीज़ के ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ, वो चीज़ ये है कि जिस लेवल की आप तैयारी करोगी आपको वो पोस्ट मिलेगी, आप अपने आप को जिसके डिज़र्व बनाओगे आपको वो चीज़ मिलेगी। हम परीक्षा के अंतिम क्षण तक अपना 100% दे देंगे तो निश्चित रूप से हमारे को एक प्रकार से उसके अनुसार रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी सोचने से 25 दिनों में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएंगे, जैसा कि आप सोच के चलते हो ना कि मुझे 25 दिनों में एक, मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ, देखता हूँ, मुझे बड़ा फील होता है कि इस 25 दिनों को इतना बड़ा पहाड़ क्यों बनाया आप लोगों ने। आप मस्त रहिए और बिल्कुल शांति से पढ़िए। और रिवीजन का के बेस्ट तरीका क्या होगा, रिवीजन का कोई तरीका नहीं होता है, जो चीज़ें पढ़ी है, जहाँ कहीं आपने अंडरलाइन की है, जहाँ कहीं आपने ऐसे घेरे किए हैं, जो आपने कुछ लिखा है, इन चीज़ों को बढ़िया देखो, और बाकी जो लाइन है उनको सामान्य तौर पे देखते जाओ। ऐसे करके A to Z तक पूरा सिलेबस पढ़ते जाओ। लास्ट टाइम एक और दिक्कत आप फेस करने वाले हो, एक दिक्कत और आएगी, वो दिक्कत ये होगी कि आप जब जब टॉपिक देखोगे आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये मुझे पढ़ना बाकी पड़ा है, ये करना बाकी पड़ा है, ऐसे अधूरेपन बहुत सारे लगेंगे। ऐसा इसलिए लगता है कि हम जब तैयारी कर रहे थे उस समय हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो छोड़ रखी थी कि मैं लास्ट में देखूंगा, ये मैं लास्ट में करूंगा। अब लास्ट में इतना सारा हो गया है कि सारा देखना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऐसी चीज़ें आएगी। तो आपको इस चीज़ का तनाव नहीं लेना है, कोई भी 100% तैयारी के साथ कभी नहीं जाता है। हर व्यक्ति की जो तैयारी होती है विद्यार्थियों, वो सभी की 70-80% ढंग की तैयारी होती है। और ये जितना भी आप देख पा रहे हो ना, ये 16-17 लाख 18 लाख लोग, इसमें से 9.5 लाख लोग 9.5 क्या सॉरी 16.5 लाख लोग फेल होने वाले हैं, ठीक है ना।
तो आप सोचिए कि 16.5 लाख लोग फेल होंगे, 30, 32, 35 हज़ार जो भी पोस्ट होगी वो पास होने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप 25 दिन को इतना बड़ा मत बना दो कि वो आपके लाइफ स्टाइल को प्रभावित करे। आप इस 25 दिन को सिर्फ एक गांठ बांध लीजिए, जैसा कि मैंने आपको कहा। सिर्फ 2 चीज़ें करिए। पहली चीज़ ये कि इस रीड के ऊपर कोई टॉकिंग, कहीं पर भी कोई बात नहीं करनी आपको। दूसरी चीज़ ये कीजिए कि आपका पूरा आप बढ़िया तरीके से 20 दिन में रिवीजन कर लो। और तीसरी चीज़ ये कर लीजिए, कम से कम आप 10 पेपर जो है वो सॉल्व कर लो, किसी भी परीक्षा के लाके मार्केट के अंदर मॉडल पेपर वगैरह, और 10 एक दिन लाके उसको सॉल्व, 10 एक पेपर लाके सॉल्व कर दो। ये 3 चीज़ें आपको करनी है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। बाकी कोशिश ये करना अभी लास्ट दिनों में न अभी कोचिंग क्लासेस वगैरह कहीं वीडियो कुछ भी मत देखो। कोचिंग क्लासेस में जो भी आप पढ़ते हो, ये चीज़ें मेरे हिसाब से लास्ट टाइम में छोड़ देनी चाहिए। फिर अभी आप कहोगे सर आप भी तो वीडियो ले रहे हो। मैं वीडियो इसलिए ले रहा हूँ कि परेशान हो जाता हूँ, इतने सारे मैसेज आते हैं सर मोटिवेट कर लो, तो फिर हमें आना पड़ता है। बाकी मैं आना भी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की मैं पढ़ाई ख़राब करूँ। इसके अलावा अभी जो नोट्स वगैरह है आपके खुद के, वो पढ़ लो, किसी और से मत मांगो। अब आजकल मैंने देखा है कि तेरे नोट्स देना, मैं पढ़ता हूँ। अब उसके नोट्स मांगने के होते हैं, नहीं होते हैं, लिखने के होते हैं। अभी आप कोई नोट्स मत बनाओ। पहले अगर कोई नोट्स बनाए हैं आपने तो वो पढ़ लो, नहीं बनाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कोई नोट्स नहीं बनाने अभी आप अपने नोट्स अगर बने हुए तो पढ़ लो, नहीं बने हुए तो कोई बात नहीं, जहाँ किताब से पढ़े थे उसको रिवाइज कर लो। अभी टेस्ट सीरीज वगैरह का मैंने आपको बता दिया, नोट्स का मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूँ मटेरियल के ऊपर। अभी आप किसी से भी कोई नया मटेरियल मत लो, आप अपने मटेरियल पे विश्वास कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके साथ जो भी मटेरियल है वो सारे का सारा मटेरियल मैं आज आपको कह रहा हूँ, ये 27 तारीख को बात प्रूव होगी कि उसी मटेरियल से विद्यार्थी, उसी मटेरियल से 80-85% सवाल आपको परीक्षा हॉल में मिलेंगे और कट ऑफ इतनी नहीं रहेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने विश्वास कीजिए मटेरियल पर। हम क्या, हमारी लाइब्रेरी में बैठते हैं, साइड में वाले कोई नई किताब देख ली, वहाँ टेंशन में आ जाती है कि इसने नई किताब ली है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 80-85% हर किताब से आते हैं। आपके पास है उसमें 80-85 आएंगे, जो किसी और के पास है उसके पास और कोई नए वाले 85% सवाल आएंगे। तो आपको अपनी सामग्री पे विश्वास करना है। मैं सिर्फ इतना मानता हूँ यहाँ पे कि जो व्यक्ति परीक्षा के अंतिम क्षणों तक अपना 100% जोर लगा देता है वो कभी फेल नहीं हो सकता, माँ सरस्वती अपने ऊपर ऋण कभी नहीं रखती। आप रिजल्ट का मत सोचिए कि मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, हमें सिर्फ अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा देनी है। और मैं डे फर्स्ट से ही कहता आ रहा हूँ, 1.5 साल हो गए इस रीड की वीडियो बनाते पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि परीक्षा के लास्ट घंटे तक अपनी जान लगाइए। बस ये मत सोचिए कि मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, कट ऑफ कितनी रहेगी। अच्छा, कोई कहता सर कितना टारगेट रखें, 120-25 का। मैं कहूँगा कि बेटा आपको 120 का टारगेट रखना है, तो क्या आप 121 नहीं करोगे? क्या आप 127 नहीं करोगे? कृपया करके ऐसा कोई टारगेट परीक्षा हॉल में लेके ना जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे टारगेट में क्या होता है, बाय द वे पेपर टफ आ गया और आप अगर टारगेट को टच नहीं कर पाए तो फिर आप क्या करोगे, गलतियां करोगे, परीक्षा हॉल में टेंशन में आ जाओगे। इसलिए आप ये सोचो कि मुझे 150 ही करने हैं और पूरी तैयारी के साथ मेहनत करके जाने, उसमें जितने ही हुए बाकी सब सृष्टि पे छोड़ दो। हमारे हाथ में सिर्फ विद्यार्थियों मेहनत करना है, इससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और इससे बड़ा कोई मोटिवेशन है ही नहीं। अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे, निरंतरता छोड़ दोगे, उसी दिन आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे। कई सारे अभी तक ये बैठे हैं कि हमारी परीक्षा नहीं होगी, कोई कह रहा है कि परीक्षा आगे बढ़ेगी, कोई कहता है कि कोरोना की 3rd वेव आएगी, पता नहीं क्या क्या एक्सक्यूज़ लेके बैठे हैं। जबकि मैं आपको आज ही कह रहा हूँ, पहले भी हमने कई बार कहा है कि एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल टाइम पे ही होते हैं। ठीक है, इस बार अब कोई रीट्वीट इसकी कोरोना की वजह से नहीं हो पाए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पेपर होंगे नहीं, पेपर टाइम पे होंगे। आप 26 तारीख मान के चलिए। और अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई कोविड की कोई समस्या भी है, अभी तो कोई समस्या नहीं आ रही है। तो पेपर वगैरह सब टाइम पे है और आप अपनी पूरा जी जान लगाइए। जो कुछ अभी तक पढ़ा है उसको इन 20 दिनों में वापस पढ़ लीजिए और लास्ट 5 दिन जो बचेंगे उस समय कुछ चीज़ें जो है मोटे मोटे तौर पे, जो मोटे मोटे पॉइंट है वो सारे के सारे जो आपने अंडरलाइन कर रखे हैं वो सारे लास्ट 5 दिन में वो भी देख लीजिए। और फिर जहाँ भी आपका सेंटर आता है वहाँ पे आप अपने 2-4 साथियों के साथ जाइए। साथी ऐसे ले जाना जो रीट की तैयारी नहीं कर रहे हो, और वो साथी क्या करेंगे, आपको कभी तनाव में नहीं आने देंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, गप लगाएंगे। तो उनके साथ जाना, इससे क्या होगा, इससे आपका
तनाव नहीं बढ़ेगा, आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आप रीट का पेपर देने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसे साथी साथ में होंगे तो आप जैसे ही आपके दिमाग में रीट का आएगा वो कोई बात कर देंगे, पुरानी बात कर लेंगे। बचपन के साथी होते हैं और भी अच्छी बात है, आराम से पेपर दे के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा ये मानना है कि अभी आप लोगों से पूछना छोड़िए, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप जितने लोगों को सुनोगे, जितने लोगों से पूछोगे, कोई कुछ हासिल नहीं होगा आपको। ये बात आप 26 सितंबर को महसूस करोगे। मैं आज आपको कह रहा हूँ और 26 तारीख को ये बात आपको फील होगी कि सर सही कह रहे थे। आप मुझे पूछ लो, भले किसी और को पूछ लो, कोई फ़ायदा नहीं होता। लास्ट में होता वही है जो हम मूल रूप से होते हैं। यूट्यूब पे गाड़ियाँ नहीं सीखी जाती, यूट्यूब पे कंप्यूटर नहीं सीखे जाते, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मैं कहूँगा कि आप लोग हैं वो ऐसे करना, सबसे पहले ये साइकोलॉजी करना, फिर ये करना, ये फालतू की बात है। आपको जैसा सही लग रहा है, आपका जो ट्रेंड है आप अपने हिसाब से करिए, तो मज़ा आएगा। अदरवाइज़ तो क्या है कि मेरे कहने से आप वो नहीं करोगे। अच्छा, कोई कहता है कि ऐसे करो आप, अभी एक बच्चे का मैंने मैसेज देखा इसमें कि 3 राउंड मारो। अब 2-2.5 घंटे का पेपर होता है, वो कहता है कि 100% आता है वो करो, फिर 2 विकल्प वाले करो। ऐसे 4 घंटे भी पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे राउंड वाउंड कुछ नहीं होते। आप प्रश्न संख्या फर्स्ट से लेके लास्ट तक चलते जाओ। 30-30 सवाल एक एक पार्ट में आते, 30-30 आते, वो सारे 30 सवाल देखे और वहाँ से उसको गोले भर दो, फिर आगे दूसरे पे जाओ। मस्त रहिए, आप कोई टेंशन नहीं लेनी है। डर वर वो तो रहेगा, विद्यार्थी भय तो रहेगा, और भय आजकल तो है भी ज़्यादा। और ज़्यादा इस कारण सिर्फ और सिर्फ इसका कारण यूट्यूब और हम जैसे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, आके आपको मोटिवेशन दे देते हैं, इधर उधर की बातें करके, ऐसे ऐसे करके आपको टेंशन में हम डालते हैं। हम का मतलब सारे टीचर हम डालते हैं। क्या टीचर डालते हैं? हम आके बोल देते हैं कि ये 25 दिन तेरे जीवन की आखिरी दिन है, ये 25 दिन में अपने आप को मार दे, इस 25 दिन में अपने आप को ये कर ले, इस 25 दिन में अरे कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना मेहरबानी करके। और 25 दिन को शांतिपूर्वक तरीके से, काम डाउन, एकदम बढ़िया तरीके से करते रहो, सब बढ़िया होगा। और माँ सरस्वती अपना ऋण कभी भी एक प्रकार से अपने ऊपर नहीं रखती है, सब कुछ ईश्वर अच्छा करेगा। और बस एक चीज़ ध्यान रखना, बढ़िया रिवीजन कर लेना, क्योंकि जो कुछ आपने पढ़ा है, मानवीय स्मृति की खास बात होती है कि 25 से 30 दिन तक बढ़िया याद रहता है, 20-25 दिन तक। और जब 20-25 दिन तक अगर हमने नहीं पढ़ा उसको वापस, तो फिर क्या होता है, तो फिर हम चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं और फिर धुंधली धुंधली हो जाती है। तो बेहतर ये होगा कि आप लास्ट में एक बार जो है वो पूरा रिवीजन कर लो, बाकी सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दो। पास करेगा नहीं करेगा सब कुछ तय है, हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हैं, और जिस लेवल का पढ़ेंगे उस लेवल का हमें जो है वो डेफिनेटली इतना है वो मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो एग्ज़ाम लास्ट टाइम में क्या क्या करना था मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा अब आपकी तरफ से कोई जेन्युइन प्रश्न हो तो बता दो, नहीं तो हम सेशन ख़त्म करते हैं। रिवीजन कैसे होता है? देखो, रिवीजन का यूँ है, सुबह से शाम। अब जब लास्ट टाइम में क्या होता है, लास्ट टाइम में साथियों आपको क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि अभी मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा। देखो, लास्ट टाइम में एक गलती मत करना एक सब्जेक्ट पढ़ने की। लास्ट टाइम में कोशिश ये करो कि 120-50 नंबर का सिलेबस साथ में लेके चलो, ठीक है ना। लास्ट टाइम में ऐसे करो, तब जब सबसे ज़्यादा फायदा तभी होता है जब लास्ट टाइम में हम पूरा सिलेबस एक साथ लेके चलते हैं। भले ही उसको कम कम टाइम दो, लेकिन दो। तो लास्ट एक महीना जो होता है वो रिवीजन और अभ्यास का होता है। अभ्यास किसी भी प्रैक्टिस सेट से कर लो, और रिवीजन आप अपने मटेरियल से कर लो। नई किताब अगर लाते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप कौन सी किताब लाओगे? सिर्फ और सिर्फ अभ्यास पुस्तिका लाओगे, और किसी से कोई नोट्स मांगने नहीं है, किसी से कुछ नहीं करने हैं, और अभ्यास करते जाओ। कोई कहते हैं सर मेरे ऑब्जेक्टिव सवाल गलत हो जाते हैं। अब अगर सवाल आ गया कि भारत की राजधानी कौन सी है, अब ए ऑप्शन आया कलकत्ता, बी ऑप्शन आया मुंबई, सी ऑप्शन आया यहाँ पे चेन्नई, और डी ऑप्शन आया दिल्ली। अब आप कहोगे सर इसमें तो ये डी उत्तर है, क्यों? इसमें तो आप कंफ्यूज नहीं हुए, यहां पे तो आपको सीधा उत्तर निकल रहा है। उत्तर बस इतना सरल प्रश्न था। क्यों? क्योंकि हमने इतनी बार पढ़ लिया है कि अब कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एग्जाम हॉल के अंदर जब ऐसे सवाल बनते हैं तो जो प्रश्न बहुत बार पढ़ा हुआ है वहां 0% संभावना होती है कंफ्यूजन की, और जो आधे अधूरे पढ़ के हमने छोड़ रखे हैं, और सामान्यतः नियम क्या होता है, जहां हम छोड़ देते हैं सवाल उसकी अगली लाइन से जाके बनता है।
क्योंकि हमने जहां कहीं छोड़ दी ना बात, वहां से 3 लाइन आगे जाके सवाल बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर कंफ्यूजन ही होगा। अगर परीक्षा हॉल में आपके इस प्रकार से सवाल अगर 2 ऑप्शन में आके गलत हो रहे हैं, इसका मतलब गलती आपकी परीक्षा हॉल की नहीं है, गलती जो है वो है आपकी तैयारी के दौरान। उस समय आपने सही तरीके से पढ़ा नहीं, सही तरीके से रिवीजन नहीं किया, इस वजह से ज्ञान धुंधला हो गया, और ज्ञान धुंधला होने के बाद में 2 विकल्प में आके बात फंस गई और आपने गलती कर दी। इसलिए हमें क्या करना है, हमें है वो एक प्रकार से चीज़ें जो है रिवीजन कर लो, तो गलतियों के चांसेस कम होते हैं। बाकी ये 2 विकल्प में गलतियां हर व्यक्ति करता है, सभी करते हैं, और 2-4 तो सभी की रहती है, ठीक है ना। इसलिए ऐसी 2-4 1-2 गलतियां होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश यही करो कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। और बाकी जब आप पेपर देने जाओगे उससे 5 दिन पहले 20 तारीख को मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, पेपर सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और एक अपन 20 प्रश्न लाएंगे और 20 प्रश्नों के साथ एक आधे घंटे का वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको प्रॉपर रूप से बताऊंगा कि मैं किस तरह से सॉल्व करता था, ठीक है। क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी एग्जाम में मुश्किल से कोई 2-4 गलतियां की होगी, बाकी मैं एग्जाम में गलती कभी नहीं करता। तो मेरा जो तरीका है वो आपको 20 तारीख को बताऊंगा कि किस तरह से मैं पेपर अटेंड करता था। और आप उस 20 तारीख के बाद 2-4 पेपर मैं तरीका बताऊंगा, या उससे पहले एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, उस वीडियो को आप देख लेना और फिर 3-4 पेपर अभ्यास उसके अनुसार कर लेना, तो निश्चित रूप से आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। बहुत ही आराम से आप काम कर लोगे। तो एक मैं पेपर 15-20 सवाल लेके आऊँगा और उसको कैसे सॉल्व करना वो पूरा तरीका बताऊँगा मेरे अनुसार, जो वैसे मैं करता था, ठीक है। तो इससे आपका वो काम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। आप सिर्फ और सिर्फ अभी एक बार रिवीजन पूरा कर लीजिए। रिवीजन के अंदर आपको आज दिन तक रीट में जो कुछ भी आपने पढ़ा था उन सारी चीज़ों को आप वापस पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो अपन है वो बात यहीं फिनिश करते हैं, और कुछ हो तो मुझे बता दो, कोई चीज़ें रह गई हो तो। और बाकी तो क्या है, जब एग्ज़ाम डेट आई हुई हो, एग्ज़ाम आपके सामने हो, तो फिर उससे बड़ा मोटिवेशन तो शायद ही कोई होगा जब एग्ज़ाम आपके सामने हो। और मैं सिर्फ लास्ट में यही कहूँगा, जितना आप शांति से तैयारी करोगे बिना लोड लिए हुए, सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने देखा है विद्यार्थियों जो हौच पौच रहते हैं ना हमेशा, बस 20 दिनों में मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ऐसे विद्यार्थी अक्सर मैंने फेल होते देखे हैं। इस पूरे के पूरे 16-17 लाख में से मुश्किल से 50,000 विद्यार्थी हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल भी इतना कंपटीशन नहीं, मैं आज ही आपको कह रहा हूँ, L1 हो चाहे L2 हो, सारों की लास्ट में मेरिट अटक जाएगी जाके 115 और 20 के बीच में। तो किसी भी प्रकार को डरने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, इतने नंबर आराम से आते हैं। तो लोग आपको डराते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भय पैदा किया गया है और ये भय बनाया गया है। इसलिए आप जितना हो सकता है उतना लोगों से दूर रहें, अपनी तैयारी करें, रीड के ऊपर कोई बात नहीं करें, टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज छोड़िए, सारी प्रश्नों में अभ्यास करें और खुद का कंटेंट पढ़ें, नया कंटेंट कुछ लाना नहीं है। और इसके अलावा बिल्कुल खुद को बिना टॉर्चर किए हुए, खुद को टॉर्चर मत करो कि मुझे अभी 2 घंटे और बैठना है, मुझे अभी 3 घंटे और बैठना, नहीं, थक गए हो तो रेस्ट करो। 7-8 घंटे पढ़ाई होगी, ये खूब है। 8-10 घंटे नींद आ रही, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे खुद को टॉर्चर करने से आप बिठा सकते हो खुद को, लेकिन चीज़ें याद नहीं होगी। याद करने के लिए मन से बैठना पड़ता है, शांति से करना पड़ता है, टॉर्चर करके कोई काम नहीं होता है। आप कभी भी अपने दिमाग को, कभी भी अपने आप को टॉर्चर ना करें, शांति से काम करें, ठीक है। बहुत ही शांत रहें और शांति के साथ में आगे बढ़ें। बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, जो लिखा हुआ होगा वो ओके रहेगा। बस हम तो हमारा 100% प्रयास ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है। किसान देखो ना, अभी खेतों में बीज बो दिए, हमारे बाड़मेर जैसलमेर में तो बारिश भी नहीं हुई है, फिर भी मेहनत कर रहे हैं, आएगी बारिश आएगी क्या, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। और वो मेहनत आपकी मेहनत के सामने बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुझे इतना अच्छे से पता है। फिर भी इस उम्मीद से अच्छा ही होगा, भगवान अच्छा ही करेगा। इसलिए आप बढ़िया तरीके से पढ़ें। आपके पास जो सामग्री है, कोचिंग की हो चाहे आपने खुद ने बनाई हो, उसका रिवीजन पूरा कर लेना, ठीक है। कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं तो उसका भी रिवीजन कर लो।
अच्छा, कोई कह रहा सर मैंने बोर्ड की किताबें पढ़ी, गाइड नहीं पढ़ी, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा? तो देखो ऐसा है, बोर्ड की पढ़ी है तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बाहर नहीं जाएगा वहाँ से। अब गाइड पढ़ने का टाइम नहीं, किसी ने केवल गाइड ही पढ़ी है तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है जो भी आपके पास सामग्री है उसका रिविजन कर लेना, नया कुछ मत पढ़ना, दूसरों से नोट्स वोट्स मांगने की अब जरूरत नहीं है। 7-8 घंटे बढ़िया ठंडे मन से अच्छे से पढ़ाई करो, और इसके अलावा मस्त रहो, ये सोशल मीडिया दूर करो, और ये सारी चीज़ें जो है वो हर वो चीज़ से दूर हो जाओ जो आपको तनाव में डालती है। ऐसे दोस्तों से भी दूर हो जाओ जो परीक्षा के टाइम में आप, ऐसे दो टाइप के दोस्त होते हैं बात खत्म करने से पहले। एक ऐसे दोस्त होते हैं जो परीक्षा से पहले 10-15-20 दिन पहले वो आपकी प्रशंसाएं करते हैं। कैसी प्रशंसा करते हैं? तेरी तो इतनी मस्त तैयारी है, तेरा तो पक्का ही सिलेक्शन है, ऐसे झाड़ पे चढ़ाते हैं। जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी तब क्या कहेंगे? इतने सारे लोग बैठे हैं, अपना तो कहाँ होना है। अरे तब परीक्षा नज़दीक आई है तब उसका तो मोरल क्यों डाउन कर रहा है? एक ऐसे दोस्त होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो परीक्षा से 10-15 दिन पहले तक आपको टोकते रहेंगे, पढ़ाई कर ले नौकरी नहीं लगेगी, पढ़ाई कर ले चुपचाप, ऐसे होंगे। और परीक्षा का जैसे टाइम आएगा, 1-2 दिन 3 दिन बचेंगे, तब वो क्या कहेंगे? तेरी तैयारी अच्छी, अब तेरा हो जाएगा। ऐसे दोस्त अच्छे होते हैं तो तैयारी के दौरान अपने को टोके और तैयारी के अंतिम समय में हमें थोड़ा सा हौसला दें। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो तैयारी के दौरान तो हर दिन अपने को चढ़ाते हैं झाड़ पे ऐसे, फिर जब परीक्षा नज़दीक आते हैं हाथ हटा देते हैं। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो हाथ हटाते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहें। इसके अलावा बस इतना है कि अपने को ऐसे होच पोच नहीं होना है। मतलब मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 क्लासें ले ली थी, थक गया था तो बैठ गया कुर्सी के ऊपर। बाकी मैं बिल्कुल सही हूँ आप सभी की दुआओं से। जल्दी जल्दी लाइव इसलिए नहीं आता कि मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता। कोई दोस्त नहीं है तो अकेले कीजिए। अच्छा, ग्रुप डिस्कस कर सकते हैं हम। अगर आप विद्यार्थियों अपने साथियों के साथ में कोई टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं तो करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। डिस्कशन करिए, लेकिन इस बात का नहीं कि परीक्षा कब होगी, कट ऑफ क्या रहेगी, सेटिंग होगी कि नहीं होगी, आगे पीछे रोल नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, सेंटर कहाँ आएगा, सेंटर में टीचर पहचान वाला आएगा कि नहीं आएगा, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती है आप सभी को अच्छे से पता है। आगे पीछे कौन से स्टूडेंट आए हैं, कोई अपने पहचान वाला तो नहीं आया, कोई होशियार आसपास तो नहीं बैठा है। ऐसी चीज़ों पर डिस्कस मत करिए। पेपर आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, पीटीईटी का ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है। अरे दुनिया भर की क्यों बच्चादी करते हो? आप डिस्कस करिए, आप डिस्कस समायोजन पे करिए, साइकोलॉजी पे करिए, आप संस्कृत पे करिए, हिंदी पे करिए। आप डिस्कस ऐसी चीज़ पे कर रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं है। इसलिए कम से कम इन चीज़ों से डिस्कस से बचें और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से मूर्त रूप दें लास्ट में। और इससे अच्छा है कि आप लोग जो है शांत रहें। लास्ट 25 दिन को ऐसे हुआ ना बनाए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा। ये 25 दिन भी वैसे ही हैं जो अपने ऐसे सैकड़ों 25 दिन निकाले ज़िंदगी के। आज आप 25 साल के हुए हैं ना, तो ऐसे कई 25 दिन आपने यूँ ही निकाल लिए। आप सोचना, इस कोरोना आया उसके बाद से आपने कितने ऐसे 25-25 दिन के थोक निकाल दिए। तो डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ऐसे फालतू डिस्कस की बजाय आप जो है बढ़िया तरीके से रहें, अच्छे से पढ़ें। और बाकी तो क्या है, बाकी मिलते रहेंगे, आएंगे वापस एक वीडियो के साथ में और आऊँगा। तब तक आप पढ़िए, मस्त रहिए। धन्यवाद आप सभी को, आप सभी ने सुना मुझे। और अगर मैंने किसी का समय ख़राब किया है तो क्षमा, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि मैं आप किसी का भी समय है वो ख़राब करूं। और बढ़िया पढ़िए और रिज़ल्ट दीजिए, तभी हमें जो है वो मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।